व्यापार करते थे। तो हमारे और अरबियों के ताल्लुक का संबंध तो पुराने थे। व्यापार भी बहुत लंबे समय से दोनों के बीच में चल रहा था। अब ऐसा क्या कारण हुआ कि वो व्यापार युद्ध के हालातों पर पहुंच गया। अपनी राजधानी आरौर को छोड़ दिया और रावल के किले पर चला गया अपने पारिवारिक और अपने सैनिकों को लेकर, और उस किले की उसने घेराबंदी करके उस किले के अंदर बैठ गया। कभी भी किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा प्रार्थना नहीं करना चाहिए। कोई आता है तो ठीक, नहीं आता तो और भी ठीक। लेकिन जब उन्हें लगने लगा कि हम अरबी सेना को पराजित नहीं कर पाएंगे, तो कहते कि उस किले की महिलाओं के द्वारा वहाँ पे जौहर कर लिया गया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीक़ा से कर रहे होंगे। देखो, आज का हमारा टॉपिक है अरब आक्रमण। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण पर हम चर्चा करेंगे कि भारत के ऊपर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किन के द्वारा किया गया, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण के कारण क्या रहे। तो आज की हमारी चर्चा किसके ऊपर होगी? अरब आक्रमण पर। तो भारत पर सबसे पहले मुस्लिम हमला किन के द्वारा किया गया? एक क्वेश्चन आता है कि तुर्कों ने किया, मुगलों के द्वारा किया गया, अरबियों के द्वारा किया गया। इनमें से किसके द्वारा भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ? तो भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण अरबियों के द्वारा किया गया। तो उन्होंने भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किया। अब इस प्रथम मुस्लिम आक्रमण का कारण क्या था? अगर हम इस अरब आक्रमण की बात करें तो ये 712 ईस्वी में होता है। कब होता है? 712 ईस्वी। और 712 ईस्वी का मतलब है 8वीं शताब्दी, यानी 18वीं सेंचुरी। तो 8वीं शताब्दी में अरबियों के द्वारा भारत पर पहला मुस्लिम हमला किया गया। अब ऐसा तो नहीं है कि 8वीं शताब्दी में अरबियों को भारत के बारे में पता चला कि भारत नाम का भी कोई देश है। उससे पहले अरबी हमें नहीं जानते थे, जैसे पता चला तो भारत पर हमला करने के लिए आ गए। बिल्कुल नहीं। देखो, अरबियों के बीच में और हमारे बीच में बहुत पुराने ताल्लुका संबंध थे और हम बहुत लंबे समय से एक दूसरे के साथ व्यापार भी करते थे। हमारा जो मेन व्यापार था वो अरबियों के साथ होता था और अरबियों से व्यापार करने के लिए यूरोपीय लोग आते थे। तो यूरोपीय लोग अरबियों से व्यापार करते थे और अरबी भारतीय लोगों से व्यापार करते थे। तो हमारे और अरबियों के ताल्लुका संबंध तो पुराने थे। व्यापार भी बहुत लंबे समय से दोनों के बीच में चल रहा था। अब ऐसा क्या कारण हुआ कि वो व्यापार युद्ध के हालातों पर पहुंच गया और अरबियों ने अब इस सरजमी पर हमले करने का प्लान बना लिया। और जिस सरजमी से वो कभी व्यापार करने के लिए आते थे, अब उस सरजमी पर वो शासन करने के लिए आने का उन्होंने विचार किया, आक्रमण करना शुरू कर दिया। तो इसका जो एक मेन कारण मानते हैं, वो कारण माना जाता है ईरान के व्यापारी। देखो, कहते हैं कि ईरान के व्यापारी श्रीलंका व्यापार करने के लिए आए थे। तो पाक जलडोमरू के नीचे कौन सा देश पड़ता है? श्रीलंका। तो श्रीलंका में व्यापार करने के लिए आए हुए थे। और देखो, अब से अगर हम कुछ यानी इस समय पर चलें और इस समय के दौरान की बात करें, तो इस समय अगर कोई भी व्यापारी कहीं भी व्यापार करने के लिए जाता था तो अपनी पूरी फैमिली को साथ लेके जाता था, विद फैमिली। क्योंकि ऐसा नहीं होता था कि वो कुछ ही दिनों में वहाँ से व्यापार करके वापस लौट आता था। व्यापार एक लंबे समय तक चलता था, 1, 2, 3, 4 साल तक उसे उस स्थान पर भी रहना पड़ जाता था। तो इसलिए पूरी फैमिली के साथ व्यापार करने के लिए आते थे। कहते कि ईरान के व्यापारी श्रीलंका में व्यापार करने के लिए आए थे, व्यापार कर रहे थे। व्यापार करने जब वो वहाँ पे व्यापार करते करते उन्हें एक लंबा समय हुआ, तो कहते कि उस समय जितने भी मैच्योर पुरुष थे, जो उन परिवारों के जो समृद्ध पुरुष थे, उनके देहांत हो गए। उनके देहांत होने के बाद श्रीलंका के राजा ने उनके पारिवारिक लोगों को और उनके द्वारा कमाई गई जो भी वहाँ पे धन संपत्ति थी, उसके साथ बाहिफाजत ईरान भेजने का विचार किया कि ईरान भेज देते हैं इनको। जब कहते कि जब ईरान भेजा गया तो उसमें उनके द्वारा कमाई गई पूरी धन संपत्ति थी, उन व्यापारियों के परिवार के लोग थे, बच्चे थे, उनकी पत्नियां थी, और वो श्रीलंका से रवाना की गई। अब देखो, कोई भी जहाज अगर ईरान की तरफ जाएगा तो सिंध से गुजरेगा, और जब वो जहाज सिंध के क्षेत्र में पहुंचा तो सिंध के क्षेत्र में समुद्री लुटेरों के द्वारा उस जहाज को लूट लिया गया। और वहाँ पे जितने भी महिला, बच्चे उन समुद्री लुटेरों के द्वारा बंधक बनाए गए, उनका शोषण किया गया और बाद में उन सबको बंधक बनाकर गुलाम के रूप में अफ्रीका महाद्वीप में बेच दिया गया। अब इस बात का समाचार ईरान के सूबेदार को पता चला और इस समय ईरान का सूबेदार हज्जाज था। जब उसे पता चला कि भाई हमारे जहाज को यानी सिंध के क्षेत्र में लूटा गया है, पूरी धन संपदा उनकी छीन ली गई जो उनके द्वारा श्रीलंका में व्यापार के रूप में कमाई गई, हमारे लोगों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, हमारे बच्चे और महिलाओं को
शोषण कर कर अफ्रीका के बाजार में बेच दिया गया। तो अब उसने कहा कि भाई ये घटना कहाँ पे हुई है, तो उन्होंने बताया कि ये घटना सिंध में हुई है और इस समय सिंध का राजा दाहिर था। अब हज्जाज को लगा कि ये जो कार्य को अंजाम दिया है वो दाहिर ने ही दिया है, ये जहाज दाहिर के ही सैनिकों के द्वारा लूटा गया है, बल्कि इस प्रकार का दाहिर कोई भी कार्य नहीं करता, क्योंकि एक राजा था, उस क्षेत्र का एक राजा था, और भला कोई राजा क्यों लूटपाट करेगा, क्यों किसी की संपत्ति को छीनने का कार्य करेगा, है ना। ऐसा कार्य वो लोग करते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है, वो समृद्ध था। आप कहते हैं कि ईरान के सूबेदार हज्जाज ने इस लूट का आरोप दाहिर पर लगा दिया कि लूट दाहिर ने की है। अब दाहिर पर आरोप लगे और दाहिर को दोषी ठहराया गया। दाहिर ने स्पष्ट मना कर दिया ईरान के सूबेदार हज्जाज से कि देखो, मैंने आपका कोई जहाज नहीं लूटा है और ना ही मैंने आपके लोगों के साथ कोई दुर्व्यवहार किया है, ना उनका शोषण किया है मैंने, ना उन्हें अफ्रीका के बाजार में भेजा, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये कार्य किया गया समुद्री लुटेरों के द्वारा। अब हज्जाज दाहिर से कह रहा होता है कि देखो, आपने किया है तो इसकी भरपाई भी आपको करनी होगी जो नुकसान हुआ है, और जिन लोगों को बंधक बनाकर अफ्रीका के बाजार में बेचा गया, मुझे वो अपने सारे लोग चाहिए, आप करेंगे मुझे सुपुर्द। अब देखो, दाहिर कहता है कि जब मैंने कोई लूट की ही नहीं है तो भाई मैं क्यों आपकी फालतू की टेंशन में रहूं, मैं क्यों पकड़ता घूमूं, मैं क्यों अपने सैनिकों को भेजूं, मैं क्यों भरपाई करूं, तब मैंने कुछ ऐसा किया ही ना है। तो कहते कि दाहिर स्पष्ट मना कर देता है, देखो मैंने इस कार्य को कोई अंजाम नहीं दिया, ये कार्य समुद्री लुटेरों के द्वारा किया है, जो उनका आपको करना है वो कर लो, मैं बिल्कुल नहीं कोई भरपाई करने वाला इस नुकसान की। अब हज्जाज इस बात से नाराज होता है कि देखो, एक तो दाहिर के क्षेत्र में ही हुआ तो निश्चित वो इससे जुड़ा हुआ था, वो सम्मिलित था इस घटना के अंदर, और ना ही वो अपनी गलती मानना, ना ही भरपाई कर रहा है। तो कहते हैं कि ईरान का सूबेदार हज्जाज अब सिंध पर हमला करने की योजना बनाता है, और सिंध पर हमला करने के लिए वो एक सैन्य बल तैयार करता है और पहला सैन्य कमांडर सिंध पर हमला करने के लिए भेजता है। देखो, इस समय सिंध का राजा दाहिर एक समृद्ध और एक ताकतवर राजा था, और दाहिर की इस समय राजधानी आरौर थी, जो सिंध की राजधानी थी। ऐसा नहीं था कि वो कोई घटिया मिजाज का राजा था या बहुत तुच्छ राजा था, छोटा सा राजा था कि कोई भी सेना उसे आसानी से पराजित कर सकती थी, बिल्कुल नहीं। उसकी समय सिंध में स्थिति बहुत अच्छी थी और उसके पास भी एक अच्छा सैन्य बल था। कहते कि जब अरबियों ने अपनी पहली फौज को सिंध को जीतने के लिए भेजा, और भेजा किसने, ईरान के सूबेदार हज्जाज ने, और सिंध पर हमला करने के लिए जो पहला सैन्य कमांडर भेजा गया वो कौन था, अबैदुल्ला। ये पहला सैन्य कमांडर था अरबियों का जो सिंध को जीतने के लिए आया था। अब कहते कि जब इसने सिंध पर हमला किया तो इस हमले को विफल कर दिया दाहिर के भतीजे जयसिंह ने। देखो, एक अच्छा सैन्य कमांडर था दाहिर का भतीजा जयसिंह, और जयसिंह ने पहले अरबी आक्रमण को विफल किया, अरबी सेना पराजित हुई और अबैदुल्ला की हत्या कर दी गई सिंध के अंदर, यानी पहला अरब आक्रमण विफल हुआ, और जयसिंह ने इस अरब आक्रमण को विफल कर दिया जो दाहिर का ही भतीजा था। अब इस बात का समाचार ईरान के सूबेदार हज्जाज को दिया गया कि हमने जो सेना भेजी वो सिंध में मारी गई और जयसिंह ने उस सेना को पराजित कर दिया। अब वो भी बहुत आश्चर्य में रहा कि हमारी फौज वहाँ पे पराजित हो गई, कोई भी जीवित नहीं बचा, सबकी हत्या कर दी गई। अब कुछ समय के बाद उसने फिर दूसरा सैन्य बल तैयार किया, दूसरे अभियान की योजना बनाई, और अब के अभियान के लिए उसने एक व्यक्ति को चुना, और वो कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। और इस समय इसकी उम्र मात्र 17 वर्ष थी। कहते हैं कि ये ईरान के सूबेदार हज्जाज का भतीजा भी था और दामाद भी था, यानी ईरान की सूबेदार हज्जाज ने अपनी पुत्री का विवाह अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम के साथ किया था, और इस समय इसकी उम्र मात्र 17 वर्ष थी। आप समझ सकते हैं कि 17 वर्ष का कितना मैच्योर व्यक्ति रहा होगा मोहम्मद बिन कासिम, है ना, कोई ज़्यादा मैच्योर व्यक्ति नहीं होगा। 17 वर्ष, मात्र 17 वर्ष की आयु, और इस 17 वर्ष की आयु में इसने सिंध को जीता था। 17 वर्ष की उम्र में ये सिंध को जीत गया था, और जब इसको सिंध को जीतने के लिए भेजा गया तो इसके पास ज़्यादा बड़ी भी फौज नहीं थी। कहते कि मात्र 10,000 सैनिक दिए गए थे सिंध को जीतने के लिए मोहम्मद बिन कासिम को ईरान के सूबेदार हज्जाज ने, यानी 10,000 सैनिकों के साथ सिंध को जीतने के लिए आया था मोहम्मद बिन कासिम। अब देखो, कासिम इस बात को अच्छी तरीक़ा से जानता था कि जो सिंध का राजा दाहिर है वो एक छोटा राजा नहीं है, मतलब टपोरी मिजाज का नहीं है कि आसानी से जीता जा सकता है। वो समझता था कि ताकतवर राजा है, और उस राजा को पराजित करने के लिए हमें रणनीति भी बनानी होगी,
क्योंकि मुझसे पहले अबैदुल्ला ने भी अभियान किया, वो विफल रहा, उसकी हत्या कर दी गई। तो इतनी आसानी से सिंध को नहीं जीता जा सकता। और 10,000 का उसके पास सैन्य बल था, इतना ताकतवर भी सैन्य बल नहीं था कि सिंध की सेना को पराजित कर सके। कहते हैं कि उसने कूटनीति के साथ सिंध की परिस्थितियों को समझा और अपनी कूटनीति से सिंध में अपनी जीत हासिल की। अब क्या कूटनीति थी? देखो, 10,000 सेना के साथ वो सिंध में पहुंचा। सिंध में जाने के बाद उसने सबसे पहले सिंध के लुटेरों को अपने पक्ष में किया। और सिंध के लुटेरे कौन थे? डाकू, जो सिंध में लूटपाट करते थे। कहते कि सिंध के डाकुओं को अपने पक्ष में किया। अब देखो, डाकू सिंध में लूटपाट करते थे। लूटपाट करने की वजह से दाहिर की सेना और डाकुओं के बीच में आपसी विवाद होते रहते थे, आपसी लड़ाइयाँ चलती रहती थी। इसलिए डाकुओं के बीच में और सिंध के राजा दाहिर के बीच में आपसी तनाव बने हुए थे। और इस बात का फायदा किसने उठाया? मोहम्मद बिन कासिम ने, और सिंध के डाकुओं को अपने पक्ष में ले लिया। दूसरा, देखो, जो दाहिर था वो ब्राह्मण जाति का था, और वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण उच्च वर्ग के होते थे, यानी सर्वोच्च वर्ण ब्राह्मण था, उसके बाद क्षत्रिय था, उसके बाद वैश्य था, उसके बाद शूद्र था। अगर कहीं पे ब्राह्मण राजा होता था या ब्राह्मण शासक होता था तो सबसे ज्यादा वहां पे शूद्रों को शोषित किया जाता था, और शूद्रों की उस प्रांत में कोई भी वैल्यू नहीं होती थी। अब जब वो यहाँ पे आया तो उसे पता चला भारत के समाज के बारे में कि भारत का समाज वर्ण व्यवस्था में विभाजित है, और शूद्र वर्ग को इस वर्ण व्यवस्था में कोई स्थान नहीं है, उसे सबसे शोषित माना जाता है। तो उस बात का उसने फायदा उठाया और उसने उन लोगों को अपने पक्ष में कर लिया। क्योंकि जब सिंध में इस्लामिक धर्म के बारे में पता चला कि एक ऐसा धर्म है जिसमें कोई जातीय सिस्टम नहीं है, सबको इक्वल माना जाता है, तो कहते कि उस समय जितने शुद्ध वर्ग के व्यक्ति थे उन्होंने धर्म परिवर्तन किया और उन्होंने हिंदू धर्म का त्याग करके इस्लामिक धर्म को स्वीकार करना शुरू कर दिया। और कहते हैं कि इसी प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम ने लगभग 40,000 सैनिक तैयार कर लिए भारत की सरजमी से ही, 40,000 सैनिक। और अब उसके पास कितना सैन्य बल था? 50,000। अब उसके पास 50,000 सैनिक थे, यानी 10,000 सैनिक तो अपने साथ सिंध को जीतने के लिए लाया था, और 40,000 सैनिक सिंध की सरजमी से ही उसने खड़े कर दिए, और 50,000 की सैन्य बल ताकत के साथ उसने सिंध पर हमला किया। और उसका सबसे पहले सामना हुआ जयसिंह के साथ, क्योंकि जयसिंह सिंध की पश्चिम सीमा पर रहता था, क्योंकि वही सीमा ऐसी थी जहां से सिंध की तरफ हमले किए जा सकते थे। तो उस क्षेत्र को जयसिंह ही सुरक्षित रखता था, और जयसिंह ने ही पहली अरबी सेना को विफल किया था, जिसका सेनापति अबैदुल्ला था। अब मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया, और कहते कि अब जब उसने हमला किया तो उस हमले का सामना दाहिर के भतीजे जयसिंह ने किया। और कहते कि जयसिंह बहुत अच्छा सैन्य कमांडर था, बहुत अच्छा सेनापति और बहुत तगड़ा योद्धा था, और उसने बड़ी बहादुरी के साथ कासिम की सेना को शिकस्त देना शुरू किया। कहते हैं कि हालत खराब कर दी उसने युद्ध में, और स्थिति ऐसी आ गई कि इस युद्ध में विजेता जो बनना था वो जयसिंह ही बनना था, उसकी ही जीत निश्चित होनी थी। मोहम्मद बिन कासिम की हार तय थी। लेकिन कहते हैं कि तभी उसके लोगों ने उसके साथ छल कपट कर दिया, और उसके ही समर्थन के लोगों ने गुट परिवर्तित कर दिया, उन्होंने गुट बदल दिया। जयसिंह को छोड़कर वो किसके पक्ष में चले गए? मोहम्मद बिन कासिम के पक्ष में चले गए, उसके ही पक्ष के कुछ सैनिक। और जिस कारणवश जयसिंह को यहाँ पराजय देखनी हुई, और मोहम्मद बिन कासिम ने जयसिंह की हत्या कर दी और सिंध पर पहली जीत हासिल की। और जब इस बात का समाचार सिंध के राजा दाहिर को बताया गया कि जयसिंह युद्ध को हार गया, तो दाहिर को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि जयसिंह एक बहुत अच्छा योद्धा था। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि जयसिंह पराजित हो सकता है अरबी सेना से। लेकिन जब बताया और भी लोगों ने कि ये सत्य है कि जयसिंह युद्ध में पराजित हो चुका है, उसकी हत्या कर दी गई है और अरबी सेनाओं ने अब पश्चिमी क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लिया है, इस बात से बहुत दुखी हुआ और उसने अपनी राजधानी आरौर को छोड़ दिया और रावल के किले पर चला गया अपने पारिवारिक और अपने सैनिकों को लेकर, और उस किले की उसने घेराबंदी करके उस किले के अंदर बैठ गया, सिंध का राजा दाहिर। अब देखो, मोहम्मद बिन कासिम ने पहले तो पश्चिमी क्षेत्र को जीता, उसके बाद उसने मुल्तान पर हमला किया। मुल्तान उस समय एक बहुत समृद्ध शहर था, और कहते कि जब उस मुल्तान पर हमला करने के लिए गया, उसने मुल्तान को लूटा तो उसे बहुत धन मिला, वहाँ से बहुत सोना प्राप्त हुआ। कहते उसने अपने जीवन में इतना धन कभी नहीं देखा जितना उसे मुल्तान में मिला।
और उस धन को देखने के बाद बहुत आश्चर्य में रहा और उसने उस शहर को एक अन्य नाम से पुकारा और उस शहर का नाम उसने सोने की नगरी रखा, स्वर्ण नगरी। तो इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि अरबियों के द्वारा स्वर्ण नगरी किस शहर को कहा गया? तो अरबियों ने स्वर्ण नगरी किसको कहा? मुल्तान शहर को अरबियों के द्वारा स्वर्ण नगरी कहा गया। और मोहम्मद बिन कासिम ने अपने जीवन में इतना कभी धन देखा था जो मुल्तान शहर को लूटने के दौरान उसे प्राप्त हुआ। तो जयसिंह पराजित हुआ, मुल्तान शहर पर उसने अपना नियंत्रण किया। और देखो, मुल्तान को जीतने के बाद उसका जो मेन द्वंद्व था वो किसके साथ होना था? दाहिर के साथ, क्योंकि भाई दाहिर को जो सिंध में लूटपाट की गई थी उसका जिम्मेदार माना गया, तो उसे तो किसको पराजित करना था? दाहिर को। अब वो मुल्तान लूटते हुए रावल के किले की तरफ चला जिस किले में दाहिर रुका हुआ था। अब मोहम्मद बिन कासिम अपनी फौज के साथ उस किले पर गया, उसने किले की घेराबंदी डाल दी और वहां पे दोनों के बीच में युद्ध हुआ। कहते कि दाहिर बहुत बहादुरी के साथ मोहम्मद बिन कासिम से लड़ा और लड़ते हुए मारा गया। उसके बाद किले के अंदर से दाहिर की पत्नी ने मोर्चा संभाला और काफ़ी अरबी सेना को क्षति पहुंचाई। लेकिन जब उन्हें लगने लगा कि हम अरबी सेना को पराजित नहीं कर पाएंगे, तो कहते कि उस किले की महिलाओं के द्वारा वहाँ पे जौहर कर लिया गया। देखो, एक जौहर का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि जब विदेशी आक्रांताएं भारत के क्षेत्रों पर हमला करते थे और जब वो क्षेत्रों को जीत जाते थे तो महिलाओं को बंधक बना के लेके जाते थे और उन्हें बहुत ज़्यादा शोषित किया जाता था। तो इसलिए महिलाएं स्वयं ही आत्मदाह कर लेती थी, और आत्मदाह में यानी स्वयं को ही जला लेना। जब उनके योद्धा या उनके सिपाही या किसी का राजा जब लड़ने के लिए जाता था तो जितनी भी महल की महिलाएं हुआ करती थी वो एक कुंड में जौहर कर लेती, आत्मदाह करती थी, स्वयं को जला लेती थी, उसी जौहर कहा जाता था। तो अरबी आक्रमण के दौरान में भी दाहिर की पत्नी के द्वारा जौहर किया गया। लेकिन कहते कि जब उसने उस किले को जीता तो जीतने के बाद वहां उसने 2 लड़कियों को बंधक बनाया, और वो दोनों लड़कियां सिंध के राजा दाहिर की पुत्री थी। और मोहम्मद बिन कासिम ने दोनों पुत्रियों का शोषण किया, और शोषण करने के बाद कहते कि बहुत सुंदर थी, तो शोषण करने के बाद उन्हें ईरान भेज दिया। ईरान किसके पास भेजा? अपने सूबेदार हज्जाज के पास, क्योंकि बहुत सुंदर थी। उन्हें लगा कि मैं उपहार में किसको भेज देता हूँ? ईरान के सूबेदार हज्जाज को भेज देता हूँ, वो बहुत खुश होंगे उनके सौंदर्य को देखकर। कहते कि जब उन दोनों लड़कियों को ले जाकर ईरान के सूबेदार हज्जाज के दरबार में प्रेजेंट किया गया, उपस्थित किया गया, और उस दरबार में जब हज्जाज आया तो हज्जाज ने पूछा कि भाई ये लड़कियां कौन हैं? तो बाद में जो दरबार के अधिकारी होते हैं वो बताते हैं कि सिंध के राजा दाहिर की पुत्री हैं और इनको मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा आपको उपहार में भेजा गया है। कहते कि दरबार में इस चीज़ को जब अधिकारी कहते तो हज्जाज इस बात को सुन के बहुत क्रोधित और नाराज होता है अपने भतीजे और अपने दामाद से। अब देखो, अरबी लेखक लिखते हैं कि हज्जाज बहुत चरित्रवान व्यक्ति था, उनके द्वारा लिखा गया, शायद हो भी सकता है। तो कहते बहुत चरित्रवान था, और जब अरबी सेनाएं भारत की सरजमी पर हमला करने के लिए आईं तो हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम से कहा था कि आपको महिला और बच्चों के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करना, उनका कोई शोषण नहीं करना है। हमारा विवाद सिंध के राजा दाहिर के साथ और उसकी सेना के साथ है, तो वहीं तक रखना है। लेकिन बाद में उनसे पूछता है कि भाई आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार तो नहीं किया गया? वो बाद में बताते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया है मोहम्मद बिन कासिम ने। कहते कि हज्जाज इस बात से नाराज होता है और नाराज होने के बाद अपने दामाद और अपने भतीजे को मारने का फतवा जारी करवा देता है, क्योंकि वो कहता है कि यार उसने मुझे चरित्रहीन समझा है और मेरे आदेश का उल्लंघन किया है। मैंने उससे कहा कि उसे इस प्रकार का कोई व्यवहार नहीं करना है, उसने फिर भी किया, तो मेरे आदेश का उल्लंघन हुआ, मुझे चरित्रहीन समझा गया, इसलिए उसने इनको मेरे दरबार में भेजा, मेरे पास। बाद वो आदेश देता है कि बाइज्जत इनको सिंध भेजो, और एक पत्र और भेजता है मोहम्मद बिन कासिम के पास में कि मोहम्मद बिन कासिम को एक पत्र लिखो कि वो जल्द से जल्द ईरान आए। और कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम की हत्या ईरान के सूबेदार हज्जाज के द्वारा ही करा दी गई, और वो 2 वर्ष तक ही सिंध में रहा, और 19 वर्ष की उम्र में उसकी हत्या करा दी गई, और 19 वर्ष की आयु में मोहम्मद बिन कासिम मर गया, और 17 वर्ष की उम्र में उसने सिंध को जीता, 2 वर्ष तक सिंध को उसने अपने नियंत्रण में रखा, और 19 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। अब आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, ये तो मैंने आपको बताया कि अरबी आक्रांता ने कासिम ने मुल्तान शहर को सोने की नगरी कहा। तो वो किस शहर को सोने की नगरी कहता है? मुल्तान शहर को। या तो नाम पूछ लेगा मोहम्मद बिन कासिम, या आपसे पूछ लेगा कि किनके द्वारा मुल्तान शहर को सोने की नगरी कहा गया, तो किसने कहा? मोहम्मद बिन कासिम। और अगर पूछता है कि कौन थे, तो अरबी थे जिनके द्वारा मुल्तान शहर को सोने की नगरी कहा गया। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर, देखो ये बहुत विवादित कर था,
इस कर की वजह से जितने भी इस्लामिक शासक हुए और भारतीय जितनी जनता हुई, उन दोनों के बीच में बहुत आपसी विवाद रहे। कभी वो आपस में एक तालमेल नहीं बना पाए एक दूसरे के साथ, क्योंकि भारतीय जनताओं ने हमेशा मुस्लिम शासकों को विदेशी ही माना। ठीक है, वो ये कहते थे कि बताओ हमारी सरजमी पर अपने धर्मों को मानने पर भी हमें कर देना पड़ता है, हमें टैक्स देना पड़ता है। अब देखो, जब वो सिंध को जीतता है तो सिंध में वो एक कर शुरू करता है, जजिया कर। और जजिया कर गैर मुस्लिम लोगों से वसूल किए जाने वाला कर था। गैर मुस्लिम का मतलब है कि मुस्लिम धर्म को छोड़कर कोई भी व्यक्ति किसी अन्य धर्म को मानता है तो उसे उस बात का कर देना होगा। अगर इस कर से वो बचना चाहता है तो वो धर्म परिवर्तन कर ले और अपने धर्म का त्याग करके मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर ले। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ये मोहम्मद बिन कासिम की धर्म परिवर्तन करने की नीति थी। उसने कहा कि जब हम कर बढ़ाएंगे और इस कर से लोग बचने के लिए धर्म परिवर्तन करेंगे और लोग इस्लामिक धर्म को स्वीकार करेंगे, जिससे कि हमारे धर्म का प्रचार प्रसार होगा और हमारे धर्म के अनुयायी बढ़ेंगे। हद तक फायदा भी हुआ और कहते भी हैं कि बहुत लोगों ने सिंध के अंदर इस कर से बचने के लिए धर्म परिवर्तन भी किया। लेकिन हर कोई व्यक्ति एक विचारधारा का नहीं होता। कुछ तो ऐसे भी भारत में लोग जन्मे कि जिन्होंने शीश कटा दी लेकिन कभी अपने धर्म का त्याग नहीं किया, क्योंकि धर्म एक आस्था होती है, सबकी अपने अपने धर्म में आस्था होती है और आस्था कभी परिवर्तित नहीं की जाती। तो वहाँ पे ऐसे थे जिन्होंने इस कर की वजह से धर्म परिवर्तन किया। जजिया कर से एक फ़ायदा भी हुआ इस बात का कि वहाँ पे मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन ये कर प्रारंभिक समय पे एक वर्ड पर नहीं लगा और वो था ब्राह्मण। जजिया कर प्रारंभिक समय पे ब्राह्मणों पर नहीं लगाया गया। अब इसके लोग अलग अलग कारण बताते हैं। पहला, लोग कुछ कारण कहते हैं कि देखो ब्राह्मण इस समय उच्च वर्ग में आते थे और ब्राह्मणों के ताल्लुका संबंध उस समय ईश्वर के साथ थे। कहते हैं कि प्रकृति में अगर कुछ भी परिवर्तन होता था तो ब्राह्मणों को पहले ही भगवान संकेत दे देते थे, संदेश भेज देते थे, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देते थे कि देखो अब ऐसा होगा। तो वो तुरंत लोगों को बता देते थे कि भाई अब बारिश होगी, उस समय ये होगा, अब के ये होगा। तो जो भगवान थे वो पहले ही व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देते, उन्हें पता चल जाता था और लोगों को बता देते थे। कहते कि ताल्लुका संबंध थे। जब ये जजिया कर लगा तो कहते हैं कि लोग खुद मोहम्मद बिन कासिम के पास गए और उनसे कहा कि देखो ये कर ब्राह्मणों पे मत लगाना। अगर ये कर ब्राह्मणों पर लगा तो इस बात से ईश्वर नाराज हो जाएगा और ईश्वर नाराज हो गया तो फिर यहाँ पे प्रलय आ जाएगी और प्रलय होगी, जमीन फट जाएगी, सब समा जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। अब इस प्रकार की कहानी सुनाते हैं। उस समय कासिम 17 वर्ष का था, बच्चा था। ऐसी कहानी को सुन के वो थोड़ा डर ही गया होगा। उसे लगा कि यार अगर किसी पे कर ना लगाने से इतनी बड़ी प्रलय बच सकती है तो ठीक है, कर नहीं लगाते हैं। तो उसने ब्राह्मणों पे कर नहीं लगाया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो अरबी सिंध में जीते, जो उन्हें जीत हासिल हुई, वो सिंध के ब्राह्मणों की वजह से ही हुई। अगर सिंध के ब्राह्मणों ने छल कपट ना किया होता जयसिंह के साथ तो जयसिंह युद्ध में पराजित नहीं होता। वो निश्चित ही मोहम्मद बिन कासिम की हत्या कर देता और अरबी सेना फिर विफल होती। अब वो जीता था सिंध के ब्राह्मणों की वजह से। और जब उसने सिंध को जीत लिया और जजिया कर को जब उसने लागू किया तो सिंध के ब्राह्मणों को उसने उपहार दिया और ये वही उपहार था जिसमें उसने कहा कि सिंध के ब्राह्मणों पर कोई जजिया कर नहीं लगाया जाएगा। लेकिन बाद में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लागू कर दिया गया, जो तुगलक वंश का राजा था। जो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद शासक हुआ, सुल्तान बना दिल्ली सल्तनत का, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया गया। और जजिया कर को प्रारंभ किसने किया? अरबियों के द्वारा किया गया। और पूछता अरबियों में किसने जजिया कर को प्रारंभ किया? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जजिया कर को प्रारंभ किया गया। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। देखो 17 वर्ष की उम्र में उसने सिंध को जीता। 19 वर्ष तक सिंध उसके नियंत्रण में रहा और 19 वर्ष की आयु के बाद मोहम्मद बिन कासिम के इतिहास के बारे में कोई जिक्र नहीं होता। इसलिए लेखक मानते हैं या लोग मानते हैं कि उसकी निश्चित ही हत्या कर दी गई और हत्या करने का कारण वही रहा जो मैंने आपको बताया कि हज्जाज के द्वारा उसकी हत्या का फतवा जारी किया गया और उसकी हत्या की गई। अब जो सिंध था कासिम के बाद अब छोटे छोटे जो अरबी उस समय सरदार थे उनके नियंत्रण में आ गया और सिंध में विद्रोह शुरू हो गए और छोटे छोटे सरदारों ने छोटे छोटे क्षेत्रों पर अपने कब्जे जमा लिए और वहां पे शासन करने लगे। सिंध की सीमा इस समय कश्मीर के राजा ललितादित्य के साम्राज्य से लगती थी। देखो कश्मीर का सबसे ताकतवर और महान शासक ललितादित्य को कहा जाता है, मुक्तापीड ललितादित्य।
कश्मीर में एक काकोट वंश था जो कश्मीर पर प्रथम हिंदू वंश रहा, और काकोट वंश का शासक कौन था? ललितादित्य। और काकोट वंश का एक महान शासक भी ललितादित्य को ही कहा जाता है। कहते हैं कि अब सिंध से अरबियों को खदेड़ने के लिए ललितादित्य ने योजना बनाने का कार्य किया, क्योंकि उसे इस बात का डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि अरबी कश्मीर की तरफ हमला ना कर दें। इसलिए अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए वो हर कीमत पर सिंध से अरबियों को खदेड़ना चाहता था। कहते उसने संगठन बनाने की योजना भी बनाई थी, तिब्बत के राजा से भी सहायता मांगी, नेपाल के राजा से भी सहायता मांगी, चीन के राजाओं से भी सहायता मांगी, लेकिन किसी ने कोई सहायता नहीं की। लेकिन इस बात का समाचार एक व्यक्ति को पता चला कि कश्मीर का राजा ललितादित्य सिंध को सुरक्षित करने के लिए या सिंध से अरबियों को खदेड़ने के लिए संगठन तैयार कर रहा है। तो उस व्यक्ति ने बिना उसके पास सहायता पत्र आए हुए स्वयं ही व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के कह दिया ललितादित्य दे कि मैं आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हूं। और वो था कन्नौज का राजा यशोवर्मन। कन्नौज, इस समय कन्नौज का राजा यशोवर्मन था। जब यशोवर्मन को पता चला कि कश्मीर के राजा ललितादित्य के द्वारा ये संगठन तैयार किया जा रहा है, तो उसने कहा कि मैं आपके साथ इस संगठन में जुड़ने के लिए तैयार हूं। तो कश्मीर के राजा ललितादित्य और कन्नौज के राजा यशोवर्मन दोनों ने मिलकर एक संगठन तैयार किया, और उस संगठन ने सिंध पर हमला किया और सिंध से अरबियों को खदेड़ा, अरबियों को पराजित किया और सिंध को सुरक्षित कर लिया अरबियों से। और अरबी जितने भी सरदार थे सब पराजित कर दिए गए, या उनकी हत्या कर दी गई, या उन्हें वहां से खदेड़ दिया गया। और सिंध अब किसके नियंत्रण में आ गया? कश्मीर के राजा ललितादित्य, यानी कन्नौज के राजा यशोवर्मन ने उसमें कोई हिस्सा नहीं मांगा। देखो, एक राजा उस समय पर किसी अन्य राजा के साथ तभी युद्ध करने के लिए जाता था तब उसके हित की बात होती थी, जब उसका अपना हित, अपना फायदा होता था। लेकिन यशोवर्मन ने कोई फायदा और हित नहीं रखा ललितादित्य के समक्ष कि इतना क्षेत्र हमें दे दोगे, इतना धन आपको हमें दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। और उसने एक मित्रता के रूप में अपने मित्र के साथ युद्ध किया। अब दोनों के बीच में बहुत अच्छे ताल्लुका संबंध भी थे, ललितादित्य यशोवर्मन के बीच में बहुत अच्छी मित्रता भी हुई। अब आपके साथ कोई लड़ने के लिए जाएगा तो, और आपके साथ कोई लड़ाई लड़े, लड़ाई आपकी हो, कोई और आपके साथ लड़ने के लिए जाए तो आपके उसके साथ ताल्लुका संबंध तो अच्छे हो ही जाएंगे। आपकी भी जय वीरू जैसी मित्रता उसके साथ हो जाएगी, तो जय वीरू जैसी मित्रता इनके साथ हो गई। अब हर कोई अमिताभ बच्चन भी नहीं होता कि बहुत अच्छे तरीका से दोस्ती को निभाएगा। कहते कि जो यशोवर्मन ने अपने मित्र के लिए किया, ललितादित्य ने उससे कहीं ज्यादा अपने मित्र के लिए किया। अब क्या किया उसने? कहते कि यशोवर्मन और ललितादित्य के बीच में बहुत अच्छी मित्रता बनी। अच्छी मित्रता बनने के बाद यशोवर्मन अपने मित्र ललितादित्य से कहता रहता था कि कभी आप हमारे साम्राज्य घूमने के लिए आइए, जब वक्त मिले। वो कहता रहता था। ललितादित्य कहता था कि ठीक है, जब कभी टाइम मिलेगा आ जाएंगे आपसे मिलने के लिए। और एक बार ललितादित्य कन्नौज घूमने का प्लान बनाता है, योजना बनाता है कि भ्रमण पर चलते हैं, कन्नौज घूम कर आते हैं, अपने मित्र से मिल के आते हैं। वो बहुत हमसे कहता रहता है कि कभी आप हमारे क्षेत्र में घूमने के लिए आइए। अब ललितादित्य आ जाता है कन्नौज घूमने के लिए। कहते हैं कन्नौज इस समय बहुत समृद्ध शहर था और व्यापारिक स्थिति से बहुत बेहतर शहर था, बहुत अद्भुत शहर था और वाकई बहुत धनवान भी था। कहते कि उसकी सौंदर्यता और उसकी धनवानता को देख के ललितादित्य फिदा हो गया कन्नौज शहर पर, और उसने इस शहर को प्राप्त करने की योजना बनाना शुरू कर दिया। अपने ही मित्र के साम्राज्य को छीनने की योजना ललितादित्य ने बनाई। और उसे पता था कि मैं कहूंगा कि भाई कन्नौज मुझे सुप्रद कर दो, तो ऐसे तो यशोवर्मन सुप्रद नहीं करेगा क्योंकि वो कन्नौज का राजा है। भला कोई अपना राजपट किसी को ऐसे उपहार में कैसे दे दे? तो उसे पता था कि ये तो मिलने वाला नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि ललितादित्य ने जब कन्नौज में रुका हुआ था अपनी फौज को बुला के अचानक से हमला किया, यशोवर्मन की हत्या कर दी और कन्नौज को अपने नियंत्रण में कर लिया था ललितादित्य के द्वारा। ये उसकी मित्रता का व्यवहार था कन्नौज के राजा यशोवर्मन के लिए। तो कहते कि कभी भी किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा प्रार्थना नहीं करना चाहिए। कोई आता है तो ठीक, नहीं आता तो और भी ठीक। आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, वो वाला कंसेप्ट ही ठीक होता है। ज़्यादा भी नहीं उसने किया, उसे क्या पता कि इस प्रकार का भी मेरे साथ व्यवहार हो जाएगा। और जिस व्यक्ति को मेहमान के रूप में मैं बुला रहा हूँ, जैसे अपना मित्र मानना, वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु बन बैठेगा, सब कुछ छीन लेगा, सब कुछ मेरा खत्म कर देगा। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा और वो उसके साथ हुआ। अब देखो, ललितादित्य कश्मीर पर शासन करने वाला काकोट वंश का राजा था। ये कई बार पूछ लेता है कि जो ललितादित्य था वो कश्मीर पे किस वंश का शासक था? तो काकोट वंश। काकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश ने शासन किया। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश ने शासन किया।
अब देखो कश्मीर में प्रथम हिंदू मंदिर किसने बनवाया? ललितादित्य के द्वारा कश्मीर में प्रथम हिंदू मंदिर बनवाया गया और उस मंदिर का नाम क्या था? मार्तंड सूर्य मंदिर, जो कश्मीर का सबसे प्राचीन हिंदू मंदिर है। तो उसकी स्थापना कश्मीर के राजा ललितादित्य के द्वारा की गई। और कश्मीर के इतिहास के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई जिस पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी, और राजतरंगिणी पुस्तक को कश्मीर का इतिहास कहा जाता है। और इस पुस्तक को संस्कृत भाषा में किसने लिखा? तो संस्कृत भाषा में इस पुस्तक को कल्हड़ के द्वारा लिखा गया। कि राजतरंगिणी पुस्तक किसने लिखी? कल्हड़ ने लिखी। और राजतरंगिणी पुस्तक को किसका इतिहास कहा जाता है? कश्मीर का इतिहास। तो कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में लिखा गया? राजतरंगिणी पुस्तक में लिखा गया। इस पुस्तक को कल्हड़ ने लिखा और इस पुस्तक में 3 वंश का उल्लेख है कश्मीर के, काकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। और ललितादित्य की इस सिंध अभियान के बारे में उल्लेख नजर आता है और कश्मीर में उसके द्वारा मार्तंड सूर्य मंदिर का उल्लेख होता है कि उसने कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। तो यह बात आपकी समझ में आई होगी कि सिंध पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण का कारण क्या था और भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण अरबियों के द्वारा किया गया। देखो, भारत पर शासन करने का सपना देखा अरबियों ने था, लेकिन उस सपने को साकार किसने किया? तुर्कों ने। अरबियों को कामयाबी नहीं मिली। अरबी भारत पे हमला करने के लिए तो सर्वप्रथम आए थे, लेकिन भारत पर शासन नहीं कर पाए। जल्द ही वो भारत की सरजमी से खदेड़ दिए गए। लेकिन भारत पर शासन किया तुर्कों ने, और तुर्कों ने ही भारत में दिल्ली सल्तनत स्थापित की। देखो, तुर्क मुस्लिम नहीं थे। तुर्क रूस के एक तुर्कमेनिस्तान जगह पर रहने वाली जाति थी जो बहुत बर्बर और बहुत लाकू जाति थी। जब गल्फ में इस्लामिक धर्म का प्रचार प्रसार हुआ तो वो उस धर्म के संपर्क में आई, तो उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया और वो इस्लामिक बन गए। इसलिए तुर्क किस धर्म के अनुयायी हो गए? मुस्लिम धर्म के अनुयायी हो गए। तो तुर्क जो थे वो क्या नहीं थे? मुस्लिम नहीं थे। प्रारंभिक समय में वो एक बर्बर जाति थी और वो जाति इस्लामिक धर्म के संपर्क में आई और संपर्क में आने के बाद उन्होंने मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया। तो भारत पर शासन किनके द्वारा किया गया? तुर्कों ने। तुर्कों ने भारत पर शासन किया और तुर्कों के शासन को किस नाम से जाना गया? दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में कितने वंशों के शासन रहे? 5 के, जिनके बारे में हम बात करेंगे। बताएंगे कि किस वंश के द्वारा दिल्ली सल्तनत पे शासन किया, कब से कब तक रहा, उनसे संबंधित शासकों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट अगली क्लास में बात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।